सालार पार्ट 2 यानी कि शौरंगा पर्वम की कहानी शुरू होती है खानसार से। जब 7 साल पहले खानसार में खून की नदियां बह रही थी। देवा यानी कि शौरंगा कबीले के सरदार धारा का बेटा अब खानसार में मौजूद वर्ध राजा मन्नार के सभी दुश्मनों को एक एक करके मार रहा है। उधर भारवा अपने शौरंगा कबीले के साथ मिलकर खानसार की राजगद्दी को ही खत्म करने की तैयारी कर चुका है। भारवा पहले वर्धा के बाप राजा मन्नार को मार देता है। भारवा जो राजा मन्नार की बेटी राधा रमा का पति है, राधा रमा को भी अपने इस षड्यंत्र में शामिल कर लेता है। राधा रमा राजगद्दी के लालच में अपने ही बाप राजा मन्नार और सौतेले भाई वर्धा को जान से मारने के प्लान में शामिल हो जाती है। लेकिन जैसे ही भारवा वर्धा को मारने लगता है तभी सालार यानी कि देवा आ जाता है। देवा भारवा को ही जान से मार देता है। ये देखकर राधा रमा रोने लग जाती है और भारवा के आदमी यानी कि शौरंगा कबीला देवा के आगे सरेंडर कर देते हैं। अब क्योंकि देवा शौरंगा कबीले के सरदार धारा का बेटा है, इसलिए खानसार के तीनों कबीले वाले देवा को ही खानसार का कर्ता बनाकर राजगद्दी पर बैठाना चाहते हैं। लेकिन देवा अपने दोस्त वर्धराजा मनार को राजगद्दी पर बैठाकर खुद खानसार का सलार बन जाता है। उधर अपने पति की मौत के बाद राधा रमा सदमे में चली जाती है और अंडरग्राउंड हो जाती है। वर्धा अपनी सौतीली बहन से धोखा खाने के बावजूद भी अपनी बहन राधा रमा को माफ़ कर देता है और राधा रमा को उसके हाल पर छोड़ देता है। अब देवा खानसार में निबंधन किताब के नियम फिर से लागू कर देता है और देवा अपने भी कुछ नए नियम खानसार में बना लेता है। देवा अब अपनी माँ को भी खानसार में ले आता है। देवा की वजह से वर्ध राजा मनार दिन ब दिन और पावरफुल बनता जा रहा है। फिर एक दिन राधा रमा सीक्रेटली वर्धा के छोटे भाई बाची मन्नार को अपने पास बुलाती है। राधा रमा कहती है कि वर्धा किसी से भी ज़्यादा सिर्फ देवा पर भरोसा करता है और वर्धा तो सिर्फ राजगद्दी पर बैठा है, लेकिन खानसार का असली कर्ता तो देवा है। देवा वैसे भी उसी धारा का बेटा है जिसको राजा मन्नार ने मरवा दिया था, इसलिए आज नहीं तो कल देवा मन्नार कबीले को ख़त्म कर देगा, इसलिए हमें देवा को मारना होगा। फिर बाची मन्नार कहता है कि लेकिन देवा को कौन मार सकता है, देवा तो खुद एक मौत का नाम है। तब राधा रमा कहती है कि देवा को सिर्फ एक ही आदमी मार सकता है और वो है देवा का बचपन का जिगरी दोस्त वर्ध राजा मन्नार। फिर बाची मन्नार कहता है कि लेकिन वर्धा कभी देवा को नहीं मार सकता। अभी बाची अपनी बात पूरी ही करता है तभी वहाँ पंडित आ जाता है, जिसको हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। पंडित कहता है कि अगर देवा वर्धा की सबसे प्यारी चीज़ उससे छीन ले तो वर्धा देवा के खून का प्यासा हो जाएगा। इतना कहकर पंडित बाची मन्नार के पेट में खंजर घुसाकर उसको मार देता है। अब राधा रमा पंडित के साथ मिलकर बाची की मौत का झूठा इल्ज़ाम देवा पर लगा देती है, क्योंकि सभी पहले से ही जानते हैं कि बाची देवा को पसंद नहीं करता। पंडित ने धोखे से उस खंजर पर भी देवा की उंगलियों के निशान पहले से ही ले लिए थे। अब पूरे खानसार में ये खबर फैल जाती है कि देवा ने बाची मन्नार को मार दिया है। अब पूरा खानसार देवा को ढूंढने में लग जाता है। इधर देवा की माँ को भी इसके बारे में खबर मिल जाती है, इसलिए कृष्णकांत यानी कि आध्या का बाप की मदद से देवा और उसकी माँ खानसार छोड़कर चले जाते हैं। बिलाल जो सारी सच्चाई जानता है देवा और उसकी माँ को अंडरग्राउंड कर देता है। देवा की माँ देवा से कसम ले लेती है कि वो कभी हथियार नहीं उठाएगा और कभी वापस खानसार नहीं जाएगा। लेकिन अब 7 साल बाद अपनी माँ की ही कहने पर देवा फिर से हथियार उठा चुका है और वापस खानसार आद्या को बचाने आ रहा है। और आगे क्या होगा ये हमको सालार पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।